हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आरुदे क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग फोटो के साथ करेंगे, क्योंकि फोटो के साथ जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी याद होता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो इसलिए मैं आज फोटो के साथ लेकर के आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए, जब पृथ्वी का जलवायु खराब होने लगा तो पूरी दुनिया के लोगों ने मिल करके पृथ्वी सम्मेलन करना शुरू किया। तो वही पूछ रहा है कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये रियो डी जनेरिया में आयोजित किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, वो ये कह रहा है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, यानी कि यंग यूरोप की संस्थापना करने वाले कौन थे। तो ये थे मेजनी, और मेजनी का फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इन्होंने ही यंग यूरोप का स्थापना किया था। उसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1925 के अंदर हुई थी। और पूछेगा कि किसने किया था, तो डॉक्टर एम एन राय ने किया था। आप लोग उनका फोटो यहाँ पे देख सकते हो। इन्हीं ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वो ये कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो देखिए, सिखों के कुल मिलाकर के 10 गुरु थे और आपको बताना है कि उन 10 गुरु में से किस सिख गुरु का जन्म जो है ये पटना में हुआ था। तो बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे उनका जन्म पटना में हुआ था। और 10वें गुरु कौन थे, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका आप लोग यहाँ पे फोटो देख सकते हो। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म अपना पटना में हुआ था। उसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए, गैरीवाल्डी करके एक आदमी था जिनका फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और पूछ रहा है कि ये पेशे से क्या थे, मतलब क्या काम करते थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये पेशे से क्या थे, तो ये पेशे से नाविक थे, यानी कि नाव चलाते थे। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, यही है कार्ल मार्क्स, और इन्होंने साम्यवाद की स्थापना करी थी। तो वही पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, या फिर रूस में हुआ था। तो बाबू लोग, आप लोग याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ये जर्मनी देश के अंदर हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए बाबू, एक मंदिर है अंकोर वाट करके, और इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की पूजा करी जाती है। तो पूछ रहा है कि ये जो मंदिर है अंकोर वाट का, ये कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये मंदिर जो है अंकोर वाट का, ये कंबोडिया देश में स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो इसमें जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने हमारे निहत्थे लोगों पर, यानी कि इंडियंस पर, भारतीय पर गोली चला करके हजारों की संख्या में भारतीयों को मार दिया था। आप लोग इस फोटो में देख सकते हो। तो ये जो घटना है, ये जो हत्याकांड है, ये किस तारीख को हुआ था वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि ये जो हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा किसे कहते हैं, तो बाबू काली मिट्टी को काली मृदा कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काली मृदा को। तो इसका एक और नाम है, तो वही पूछ रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि इसका जो दूसरा नाम है वो है रेगूर मिट्टी। तो रेगूर मिट्टी बोलो या फिर काली मृदा, दोनों का मतलब यही वाला माटी होगा, ठीक है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो देखिए बाबू, भारत में जो औरत लोग होती हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ रख कर रखा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये यहाँ पे गलत ऑप्शन दे दिया गया है। उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो हमने पंचायती राज व्यवस्था में कर रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पंचायत हो रहा है और इसी में उनको आरक्षण मिलता है। कितने परसेंट का, तो 50% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। उसके देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो आप लोग देख रहे हो बाबू, यहाँ पे सूखा पड़ चुका है, यानी कि सुखाड़ आ चुका है। और सुखाड़ जो होता है ये किसान के लिए एक आपदा होता है। तो वही पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का आपदा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, मतलब प्राकृतिक के द्वारा ये आपदा आता है ना। जब बारिश वगैरह नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है और ऐसे में किसान का हालत आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य में खनिज तेल का एक विशाल भंडार है। विशाल का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और भंडार तो आप लोग जानते ही हो। तो देखिए असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो खनिज तेल है इसका एक बहुत बड़ा भंडार है। तो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कि खनिज तेल का भंडार असम राज्य में है, ठीक है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो देखिए वन आप लोग समझते हो, जंगल यहाँ पे देख रहे हो। तो पूछ रहा है कि वो कौन ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो आप लोग याद रखिएगा बाबू कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें वन का सबसे अधिक फैलाव है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए योजना आयोग चलाया जाता है और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी होते हैं। और अभी प्रधानमंत्री कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं और मोदी जी ही अभी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए बाबू क्या होता है, अयस्क एक प्रकार का अयस्क होता है वह, और वही पूछ रहा है कि जो बॉक्साइड होता है ये किस धातु का अयस्क होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बॉक्साइड होता है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि यूरोप का जो सभ्यता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही पुराना सभ्यता है। और याद रखिएगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना हम लोग किस देश को कहते हैं, यूनान देश को कहते हैं, ठीक है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो देखिए लोकतंत्र जो होता है इसका प्राण हम लोग किसे कहते हैं, तो इसका प्राण हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल जैसे कि आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया और जेडीयू हो गया, ये सब राजनीतिक दल हैं और इन्हीं दल को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बाबू हम लोग मजदूर के लिए एक दिन मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है ये हम लोग 1 मई के दिन मनाते हैं। तो कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 19 नंबर है वो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीआई भी कहते हैं। और आरबीआई क्या करता है, तो भारत में जितना नोट है वो आरबीआई ही जारी करता है, आरबीआई ही छापता है। और ये नोट की और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इस बैंक की जो स्थापना है ये 1935 में हुई थी और यही जो बैंक है ये नोट छापता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर ये है
कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए बाबू, बिहार के अंदर एक नदी है जो हर साल बिहार में बाढ़ लेकर के आता है, तो इसीलिए बिहार के लोग उस नदी को अपना शोक कहते हैं। तो बताइए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो जी हाँ बाबू, कोसी एक ऐसा नदी है जो हर साल बिहार में बाढ़ ला देता है, और जब बाढ़ ला देता है तो लोग इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और इसका PDF मैं दे दूंगा, ठीक है, अपने ग्रुप में। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको फोटो से कुछ याद हुआ या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।